अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आज मैं आपको सदक़े के बारे में बताती हूँ कि सदक़े की फ़जीलत क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। रिज़्क़ में बरकत का एक बहुत बड़ा ज़रिया शुक्र है। अरशाद फरमाया गया, ला इन शकर तुम ला इस दनाकुम, अगर तुम शुक्र करोगे वो तुम्हें अदा करेगा। अगर तुम शुक्र नहीं करोगे, वला इन कफर तुम, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे तो कुफरानी नेमत करोगे, इन्ना अज़ाब अला शदीद, फिर मेरा अज़ाब शदीद है। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। रिज़्क़ में इजाफे का एक और बहुत बड़ा सबब अल्लाह ताला फरमाता है, जो तुम खर्च करते हो, जो चीज़ तुमने निकाल दी, उसकी जगह अल्लाह तुम्हें और अता करेगा। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ ये होता है कि कोई माली बहरान में आ जाता है तो वो सबसे पहले क्या करता है कि जो राह खुदा में देने का जो खाता होता है, सबसे पहले उसे क्लोज़ कर देता है। ये फ़लाँ मदरसे को देते हैं, ये बंद कर दो। ये मस्जिद को देते हैं, ये भी बंद कर दो। ये फ़लाँ गरीब को देते हैं, बंद कर दो, हालात टाइट हो गए हैं। लेकिन अगर 4 गाड़ियाँ हैं, 4 मोटरसाइकिल हैं, 2 पर भी गुजारा हो सकता है। भाई 2 पेट्रोल बचाओ, 2 पर भी गुजारा हो सकता है। लेकिन नहीं, घर के ऐशो आराम वही हैं, लेकिन बंद वहाँ से कर देते हैं जहाँ से रिज़्क़ आना होता है। भाई हमें तो ये हुक्म मिला है कि जब रिज़्क़ तंग होने लगे तो सदका देकर अल्लाह से कारोबार कर लो। सदका देकर अल्लाह से कारोबार कर लो। सदक़े से तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, ये रब का वादा है, और रब के वादे कभी झूठे नहीं हुआ करते। सुभान अल्लाह, रब के वादे कभी झूठे नहीं हुआ करते। रिज़्क़ में बरकत का एक और बहुत बड़ा ज़रिया निकाह है। फरमाया, अगर तुम निकाह करोगे तो फ़कीर हो तो गनी हो जाओगे। निकाह से पहले तुम अगर फ़कीर हो, निकाह करो तो गनी हो जाओगे। लोग कहते हैं बच्चा पैरों पर नहीं खड़ा हुआ, खड़ा हो लेने दो तो फिर निकाह कर लेंगे। अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, हम पैरों पर खड़ा कर देंगे। हमारी सोच अपनी है, उसका हुक्म अपना है। हम कहते हैं अभी तो ये अपने लिए नहीं कमाता, बीवी को क्या खिलाएगा। भाई जो आ रही है वो अपना रिज़्क़ लेकर आएगी। तो बच्चों की शादियां करो, अगर वो जवान हो गए हैं तो उनकी शादियां करो, रिज़्क़ नसीब होगा। और दूसरा रिज़्क़ का जो है बड़ा सबब ये है कि अपने अहले खाना को नमाज का हुक्म देने से रिज़्क़ बढ़ता है। क्योंकि जो सुबह का वक़्त होता है ना, रिज़्क़ के बटने का वक़्त होता है। और जिस घर में सुबह के वक़्त लोग सोए हुए होते हैं ना, वहाँ बेबरकतियाँ होती हैं। तो तुलुए फ़जर से लेकर तुलुए आफ्ताब तक अपनी औलाद को, बीवी को, बच्चों को ना सोने दें। इस वक़्त रिज़्क़ बटने के लम्हे होते हैं। कसीर दुआएं मांगें, तिलावत कुरान पाक करें। मर्द हज़रात मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करें। बेटियां, माएँ, बहनें घरों में नमाज़ें अदा करें तो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा। एक और हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स चाहता है उसके रिज़्क़ में बरकतें हों, उसकी उम्र में इजाफ़ा हो, तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। अगर रिश्तेदार गरीब हैं तो उनकी मदद करें। उनकी बेटियों की शादियां अपने ज़िम्मे ले लें अगर अल्लाह ने तौफीक दी हुई है। उनकी परेशानियां बांट लो। उनका कर्ज़ा है तो उतारने की कोशिश करो। उनको मुश्किलात से निकालने की कोशिश करो। तुम उनको मुश्किलात से निकालोगे तो अल्लाह तुम्हें मुश्किलों से निकालेगा। तो तुम्हारे रिज़्क़ में भी बरकतें होंगी, तुम्हारे अमाल में भी बरकतें होंगी, और उम्र में भी इजाफ़ा होगा। फरमाया, बेहतर सदका वो है जो नाराज़ गरीब रिश्तेदार को दिया जाए। अब बात आती है कि माल असबाब के बिना सदका करना कैसा है। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हमारे पास माल कहाँ है, हम सदका कहाँ से करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ بلائی کے دروازے بہت زیادہ ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، بہرے کو بلند آواز سے گفتگو کر کے سنانا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، اندھے کو راستہ بتانا، حاجت مند کی مدد کرنا، پانی کا صدقہ کرنا، یہ سب مال اسباب کی بنا صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن اب یہ کہ پانی کا صدقہ کیسے کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی صالح ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی کہ پانی کا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہ کرنا کیسے ہے؟ اس پر حضرت سعد نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا۔ مطلب کہ پانی کا صدقہ کیسے کرنا ہے کہ آپ نے یا جہاں پر نلکا نہیں ہے، جہاں پر کسی ایسے رستے میں نلکا لگوا دیں جہاں پر لوگ کی آمد و رفت زیادہ ہو اور وہاں پہ کوئی پانی پینے کا سبب نہ ہو، تو وہاں پر وہ لگا دے نلکا، تو اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور یہ بہترین صدقہ ہے، سب سے افضل صدقہ یہ ہے۔ جتنے لوگ پانی پئیں گے اتنا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ پانی پئیں گے اتنے لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی، اللہ خوش ہوگا۔ کیا پتہ کسی کی ایک دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سنوار دے۔ تو دوسری روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، 7 برس ہو گئے ہیں، آرام نہیں آ رہا، کیا کروں؟